शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ कहाँ है माता? मैं नहीं जानती कि वे कहाँ हैं। ध्यान लगाकर देखने पर भी वे कहीं दिखाई नहीं दिए। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। माता पार्वती, मुझ पर दया करो। मेरे स्वामी मुझे लौटा दो। अपना वचन निभाओ माँ। दया करो माँ। भगवान भोलेनाथ की जय। महेश्वर शिव शंकर की जय। क्या बात है देवी पार्वती, तुम इतनी उद्विग्न क्यों हो रही हो? क्या इसलिए कि हम यहाँ नहीं थे? हाँ प्रभु, मैं सीमंतनी को देखकर अत्यंत विवल हूँ। मैं इस समय यही सोच रही हूँ कि आपसे नाग कन्या मणिभद्रा की प्रार्थना स्वीकार करने की विनती करके मैंने कितनी बड़ी भूल की। यदि मैं उसकी प्रार्थना का निर्णय आप पर छोड़ देती तो आज सीमंतनी की यह दशा न होती। बैठो देवी पार्वती। यदि हम तुमसे ये कहें कि नाग कन्या की प्रार्थना का समर्थन तुमने हमारे ही इच्छा से किया था, तो ऐसी स्थिति में तुम क्या सोचोगी और कहोगी? तुम मौन क्यों हो गई देवी पार्वती? सीमंतनी की दशा पर तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं। कारण होते हुए भी नहीं। कारण है ही नहीं। सीमंतनी भविष्यवाणी के अनुसार वे उपरांत भी विधवा नहीं हुई। ये क्या कम उपलब्धि है? किंतु अभी उसे धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य? परंतु कब तक? क्या चित्रांगद शीघ्र ही पुनः पृथ्वी पर लौट आएगा? हमने नाग कन्या की प्रार्थना स्वीकार करके उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। अतः हमारा कार्य समाप्त हुआ। अब तुम्हारा कार्य आरंभ होगा। मेरा कार्य? हाँ देवी, चित्रांगद को पृथ्वी पर लौटाकर और सीमंतनी को दिए गए वरदान को सत्य कर दिखाना तुम्हारा कार्य। आप क्या कहना चाहते हैं स्वामी? किस कार्य की चर्चा कर रहे हैं आप? मुझे क्या करना चाहिए? देवी, स्मरण करो, आपने क्या कहा था हमसे? किस विषय में स्वामी? विषय तो सीमंतनी का ही चर्चा में है, इसलिए हम उसी की बात कर रहे हैं। तुमने हमसे कहा था कि विधाता के विधान सीमंतनी के भाग्य की रेखाओं हम इस प्रकार निर्देशित करें जिससे इसके भाग्य में हस्तक्षेप न करके भी हमारे और तुम्हारे वरदानों की रक्षा हो सके। हाँ प्रभु, कहा था। हमने चित्रांगद के प्राण बचाकर उसे नागलोक पहुंचाकर यही किया है। हाँ स्वामी, अब स्थिति स्पष्ट हो रही है। तो क्या अब तक स्थिति अस्पष्ट थी? स्थिति और मेरे मध्य आपकी लीला का प्रभाव प्रबल था भोलेनाथ। तो क्या अब वो प्रभाव दुर्बल हो गया है? नहीं स्वामी, आपका प्रभाव दुर्बल क्यों होगा? वो तो अब आत्मसात हो गया है। फिर तो तुम ये भी जान गई होगी कि अब तुम्हें क्या करना है। स्वामी, आपने चित्रांगद के प्राण बचाकर उसे नागलोक पहुंचा दिया है, अर्थात सीमंतनी विधवा नहीं है। और अब मुझे उसे वैधव्य के मिथ्या आरोप व कलंक से मुक्त कराना है। देवी, यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। मैं क्यों नहीं चाहूंगी? क्या आपकी सहायता के बिना अब तक मैं कुछ कर सकी हूँ और भविष्य में कुछ कर सकूंगी? अब आप मेरा मार्गदर्शन करें। अवश्य करें और बताते हैं कि वो शुभ दिन कल ही है जब चित्रांगद का विवाह मणिभद्रा से होगा।